बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 साइंस से, जो कि है एसिड्स, अल्कलीज एंड साल्ट्स। सबक का नाम है आपके पास, यानी इस चैप्टर में आप एसिड, अल्कली और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके डेफिनेशन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके यूजेस के बारे में। ये सब आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एसिड, जो कि फर्स्ट टॉपिक है। एसिड होती क्या है? एसिड, अगर हम इसकी ओरिजिन के बारे में देखें तो एसिड खुद एक लैटिन वर्ड से निकला है, एसिडस से। ठीक है, एसिडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सोर, यानी तुर्श या खट्टा। ठीक है, ये लफ्ज इस वजह से रखा गया है, या फिर इसका नाम एसिड इस वजह से रखा गया है कि जिस चीज में एसिड अगर होगी तो उसका जो जायका है वो खट्टा होगा, यानी सोर होगा। ठीक है, जैसे अगर इसकी आम मिसालें हम ले तो हम देखेंगे कि घरों में जब हम मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स जो हम खाते हैं, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, आंवला, ये चीजें अगर हम खाए तो इनमें कड़वाहट होती है या फिर ये सोर होती है या खट्टा होता है। ठीक है, तो इनमें बेसिकली इसी एसिड की मकदार मौजूद होती है। यानी कौन से एसिड? सिट्रस एसिड। सिट्रस एसिड इनमें मौजूद होती है, जिसकी वजह से इनका जो जायका होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड की डेफिनेशन क्या है। एसिड आप कह सकते हैं कि वो कंपाउंड्स होती है जो कि अगर उन्हें एक्वियस सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी H+। हाइड्रोजन आयन क्या होती है? अगर एक आपके पास न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ठीक है, और ये जो उसकी शेल है, तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो यहाँ पे इसकी प्रोटॉन है। जब भी इस हाइड्रोजन को किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन से मुराद क्या है, यानी इसको जब पानी में डाला जाए बेसिकली। ठीक है, जब भी इसको पानी में डाला जाएगा तो इसका जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पे कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का साइन होता है। तो ये जो प्रोटॉन होता है ये रिलीज हो जाएगी, यानी ये हाइड्रोजन आयन की सूरत में, क्योंकि इस पे प्लस साइन है तो इस वजह से हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सूरत में ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस वजह से आप इसको कह सकते हैं कि ये एसिड है, यानी इसकी डेफिनेशन ये होगी। यानी वो तमाम कंपाउंड जब उनको एक्वियस सॉल्यूशन में डाला जाए तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो, तो उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये आपके पास है इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि इसकी अकसाम कितनी है। ठीक है, यानी अब एसिड तो हमने पढ़ लिया कि एसिड क्या होती है, किस लफ्ज से लिया गया है। अब एसिड जो है वो 2 टाइप्स के हम कह सकते हैं कि एसिड्स हैं। एक है आपके पास ऑर्गेनिक एसिड, और सेकेंड वन आपके पास है मिनरल एसिड। ठीक है, यानी कि इसकी 2 टाइप्स कौन कौन सी है? ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड्स होती है? वो तमाम एसिड जो हम किसी भी फ्रूट, ठीक है, वेजिटेबल या फिर एनिमल से अगर हासिल करते हैं, या फिर वो तमाम एसिड जो फ्रूट, वेजिटेबल और एनिमल में मौजूद होता है, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। सही। और इसी तरीके से वो तमाम एसिड जो मिनरल में मौजूद होता है या हम मिनरल से हासिल करते हैं, उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं। इसी तरीके से अब ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के लिए आपको बुक में ही एक टेबल दिया गया है, जिनमें आपके पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स दी गई है। तो सबसे पहले आपके पास है चंद जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड है, वो कौन कौन से हैं? पहला आपके पास है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, जैसे हमने कहा ऑर्गेनिक एसिड एनिमल में मौजूद होती है, तो फॉर्मिक एसिड हमारे पास कौन सी एसिड है? फॉर्मिक एसिड वो एसिड है
जो कि स्टिंग ऑफ आंट में मौजूद होती है, यानी जब चींटी काटती है, ठीक है, तो उसमें आपके पास फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड है जो कि सिरका यानी विनेगर में मौजूद होती है। सिट्रिक एसिड आपके पास है ऑरेंज, लेमन और आंवला में मौजूद होती है। इनके फॉर्मूलाज भी आपको बुक में दिए गए हैं, ठीक है, तो वहां से देखकर आप इनके फॉर्मूलाज भी याद कर सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड है आपके पास जो कि टमाटर और पालक में मौजूद होती है, सही। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड जो कि हमारे पास अंगूर में मौजूद होती है। अंगूर भी अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब आप चखेंगे तो आपको थोड़ी शुरू में कड़वाहट महसूस होगी जब तक वो पक ना जाए, ठीक है, लेकिन जब पक भी जाता है उसमें फिर भी एक एसिड मौजूद होती है जो कि टार्टरिक एसिड कहलाती है। लैक्टिक एसिड आपके पास दही में मौजूद होती है, सही। तो ये हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड्स की मिसालें। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल एसिड के लिए भी एक टेबल दी गई है। इनमें कौन कौन से है? पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलाप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है। फिर है नाइट्रिक एसिड, यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बनती है। सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के मिलाप से बनती है। और फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन के मिलाप से बनती है। तो ये जो चार बेसिक हमने अभी नाम लिए, ये मिनरल एसिड में मौजूद है, यानी मिनरल से ही लिए गए हैं और उन्हीं के बनाव यानी कॉम्बिनेशन से ये एसिड्स प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, यानी एसिड में हमारे पास अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ें तो इसके लिए हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आती है। सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल यानी अगर खुद एसिड किसी भी चीज को टच करे या फिर अगर खुद एसिड का हम मुशाहिदा करें तो वो खुद कैसा है, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट इसकी अपनी डेफिनेशन में हमने पढ़ी कि इसका जो जायका होता है वो कड़वा होता है, ठीक है, यानी जितने भी एसिड होंगे उनका जो जायका है वो सोर होगा। नेक्स्ट है जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं वो अगर किसी भी शख्स के स्किन को टच करे, ठीक है, तो उसमें इरिटेशन पैदा होगी। लाइक अगर आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा या आपने खबरों में सुना होगा कि जिसमें अगर किसी भी शख्स के मुंह पे तेजाब फेंका जाता है या उनके बदन पे तेजाब फेंका जाता है तो एकदम से उनका पूरा जो स्किन होता है वो जल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये इरिटेशन पैदा करती है स्किन पर। और इसी तरीके से अगर एसिड किसी भी कपड़े पर गिर जाए तो कपड़े पर सुराख पैदा होती है, ठीक है, उसको सुराख कर देती है। नेक्स्ट है कि एक्वियस सॉल्यूशन जो होती है एसिड का, यानी एसिड को अगर पानी में मिलाया जाए तो ये एक बेहतरीन कंडक्टर बनती है इलेक्ट्रिसिटी की। अब कंडक्टर क्या होती है कि कंडक्टर से मुराद है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली आसानी से गुजर सकती है, सही। लास्ट वन आपके पास है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को या फिर मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस पेपर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये दोनों किस तरीके से, या फिर इनमें से कोई एक हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्लू लिटमस पेपर है या मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है इनको रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है। और अगर किसी भी चीज में एसिड मिला हुआ हो, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी इंडिकेटर हो यानी लिटमस पेपर हो, लिटमस पेपर इंडिकेटर होती है। इंडिकेटर से मुराद क्या है कि आप किसी भी चीज में मालूम कर सकते हैं कि क्या ये तेजाब से बनी है, क्या ये बेस से बनी है यानी अल्कली, ठीक है, या फिर ये साल्ट से बनी है। यानी मिसाल के तौर पर आप किसी सोप की मिसाल लें, साबुन, ठीक है, उसमें जब आप ब्लू लिटमस पेपर जब आप उस सोप को गीला करेंगे, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर अगर उसके ऊपर रखेंगे अगर तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो आप इसमें समझेंगे कि उस साबुन में एसिड मिला हुआ है। और इसी तरीके से नेक्स्ट फिर हम अल्कली के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस रंग के लिटमस पेपर को किस रंग में कन्वर्ट कर देती है। तो ये चीजें जब आप पढ़ेंगे आपको इल्म इनका जब होगा तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज आपकी स्किन के लिए या
को यानी यूज करते हुए आपको उनका एहतियात करना चाहिए। इस तस्वीर में आपको दो लिटमस पेपर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक है रेड लिटमस पेपर और दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। यानी आपके पास दो तरह की लिटमस पेपर होती है, रेड एंड ब्लू कलर। जो लिटमस पेपर होता है यह आप किसी भी चीज़ की एसिडिटी या फिर बेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो एसिडिटी मालूम करेंगे वो हम मालूम करेंगे ब्लू लिटमस पेपर के थ्रू। लिटमस पेपर स्ट्रिप्स की सूरत में आपको प्रोवाइड होती हैं, यानी कि बारीक बारीक लाइनों की सूरत में आपको मिलती है और ये पेपर से बनी हुई होती है, लेकिन ख़ास किस्म के पेपर से बनी होती हैं। सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें एसिड मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ख़ुद एसिड प्रोवाइड नहीं है घरों में, तो आप क्या करेंगे, किसी भी लेमन से जूस निकाल कर या फिर ऑरेंज या फिर विनेगर का थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे। फिर आप इसी ब्लू लिटमस पेपर को जब आप उसमें डिप करेंगे तो आप देखेंगे वो ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा रेड में, यानी इसमें एसिड की मकदार मौजूद होती है। और अगर इस ब्लू लिटमस पेपर का रंग चेंज ना हो तो ये आपको शो करेगी कि इस सॉल्यूशन में एसिड मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी अगर उसमें एसिड की मकदार मौजूद है तो कलर चेंज होगा, अगर में एसिड की मकदार मौजूद नहीं है तो न्यूट्रल रहेगा, यानी कलर चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ में मौजूद एसिड की